स्टूडेंट्स, ओ लेवल के जैन 25 में आप लोगों के पेपर्स 15 के आसपास कमर्स हैं और कंसर्न फॉर्म आ गया है सभी के यहाँ पर। इट मींस कि आपके एग्जाम बिल्कुल सही समय पे होने वाले हैं। दूसरी चीज आपको बता दें, M1, M2, M3 और M4 इन चारों में आप लोगों को MCQ के जितने टेस्ट सॉल्व कर ले उतना ही अच्छा है। तो जिन बच्चों ने कॉम्बो लिया हुआ है इसका मतलब है उनको चारों पेपर्स देने हैं, चारों के टेस्ट आप लोग तैयार करिए। जो सबसे अच्छे टेस्ट सीरीज जो आपको जो करने हैं, जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो M3 और M2 है। इसी में बच्चों का कह सकते हो कि कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कोडिंग का पार्ट आता है। जो सबसे आसान पेपर है जो पहली बार दे रहे होंगे वो M1 है। तो M1 की टेस्ट सीरीज और कोई भी टेस्ट सीरीज लगानी है, जैसे M1 की लगानी है, M2 की लगानी है, तो आप सीधा ऐप ओपन करिए और ऐप ओपन के अंदर आप लोग सीधा नीचे आ जाइएगा MCQ टेस्ट पे। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, लास्ट ईयर के भी। बस इतना आप लगा लेंगे, बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट से बहुत है। अब मैं आपको आज एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं कि नहीं। इस टेस्ट सीरीज में देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को बताने हैं इनके जवाब। सबसे पहला सवाल देखिए और बताइए। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में लिखा है बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है? जल्दी से बताइए, लिब्रा ऑफिस प्रेजेंटेशन में फाइल जो बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, इसको पहचानना बहुत आसान है। ये रहा आपका लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में कोई भी फाइल, आप, ये इम्प्रेस है, इम्प्रेस पे आप कुछ भी बनाइए और इसको सेव करिए। ये आप सेव कर रहे हैं। सेव करते समय अगर आपके ओडीएफ लिख कर आ रहा है, ओडीएफ तो सभी के लिए है। सभी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। ये ओडीएफ जो है ये सब में दिखाएगा, यहां पर भी आपको दिखा रहा है ओडीएफ, ओडीएफ यानी इंप्रेस में भी। और अगर मैं यहां से लेके चला जाता हूं, मान लीजिए स्प्रेडशीट यानी कैल्क में, और अब भी मैं अगर सेव करूंगा फाइल, तो भी आपको यहां पर ओडीएफ दिखा रहा है। तो ओडीएफ जो है वो कॉमन एक्सटेंशन है। लेकिन अगर आप लोग अलग अलग की बात करें, तो आप लोग पाएंगे कि लिब्रा ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है वो ओडीटी होती है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। ओडीएस किसके लिए होती है? स्प्रेडशीट के लिए। और ओडीपी किसके लिए होती है? प्रेजेंटेशन के लिए। तो ओडी तो कॉमन वर्ड है। ओडी का मतलब क्या है? ओपन डॉक्यूमेंट्स। और टी का मतलब टेक्स्ट, एस का मतलब स्प्रेडशीट, और पी का मतलब प्रेजेंटेशन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या है? सही जवाब है ओडीपी, प्रेजेंटेशन के लिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाई फ्रीली। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि फ्री, स्वतंत्र रूप से बनाया गया है, उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? जल्दी बताइए। ओएसएस। ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ओपन सोर्स है। ये ओपन सोर्स का मतलब है इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है। आगे देखते हैं। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में, जो फाइल है उसमें फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस की है Ctrl+H। और इसकी मदद से, ये कॉमन है, माइक्रोसॉफ्ट में भी यही होती है, जिससे कि आप लोग एक शब्द को दूसरे शब्द से रिप्लेस करते हैं। अगला बताएंगे। अगला है, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन। फ्लिप एक्शन के लिए यूज नहीं हो सकता। फ्लिप और फ्लिप का मतलब समझते हैं ना, बाएं दाएं करने के लिए। तो बताइए, फ्लिपिंग अ सिलेक्शन कन्वर्टेड इनटू ए फ्लोटिंग सिलेक्शन, फ्लिपिंग द लेफ्ट साइड टू द राइट, फ्लिपिंग द राइट टू द लेफ्ट, और टॉप टू बॉटम। कौन सा इसमें सही नहीं है? जल्दी से बताएं। तो देखिए, फ्लिप से क्या होता है, कोई भी चीज जो है वो लेफ्ट से राइट की जा सकती है, राइट से लेफ्ट भी की जा सकती है, टॉप और बॉटम भी की जा सकती है, लेकिन उसको फ्लोटिंग में नहीं बदला जा सकता। तो फ्लिप, जैसे आपके पास एक फोटो है, मैं दिखा देता हूं इसमें, कैल्क पे है ना, तो कैल्क हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये रहा कैल्क। और इस पे हम लोग कोई भी फोटो या कोई भी क्लिप आर्ट्स कुछ भी इंसर्ट कर देते हैं यहां से। ठीक। मैंने एक फोटो यहां से इंसर्ट कर ली, कोई भी डाल देते हैं, जैसे ये वाली डाल दी मैंने। अब अगर आप लोग फ्लिप कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग इसको लेफ्ट राइट फ्लिप कर सकते हैं। देखिए, ये आ गया फ्लिप। फ्लिप में आपने देखा इससे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से कुछ अंतर दिखा, बाएं दायां हो गया,
लेफ्ट वाला राइट हो गया, और वर्टिकल कर दिया तो क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया। और आप रोटेट भी करा सकते हो उसको, रोटेट से किनारे से गोल गोल हो गए, ये देखिए ऐसे। लेकिन इसे फ्लोटिंग नहीं बना सकते। तो सही जवाब समझ आ गया। सही जवाब आपका पहला वाला है, जिससे कि आप लोग इसे फ्लिप तो कर सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन फ्लोट नहीं करा सकते। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, जल्दी बताइए। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है लिब्रा में? कोई भी चीज आप लोगों ने, नहीं प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट आउट नहीं निकालना। प्रिंट कैसे होगा ये देखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कैसे यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बनाया, अगर प्रिंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पी, और प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ बटन दबाएंगे तो कैसा प्रिंट निकलेगा वो दिखेगा आपको। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, पहला वाला सही है। फुटनोट कहां पे लगाया जा सकता है? बॉटम ऑफ ऑल पेजेस बट सेम, बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट, इनसाइड द फुटर और इनसाइड द हेडर। जल्दी बताइए। फुटनोट पता है ना, पन्ने के नीचे जो लिखा जाता है, फुटनोट, हेड नोट। सभी पेजेस पे फुटनोट लगाया जा सकता है। पहले तो आप समझिए फुटनोट क्या होता है। वो जो आप बता रहे हो वो फुटर है, फुटर अलग होता है, फुटनोट अलग होता है। लाइए इस संदर्भ में भी जानकारी दें। ये आ गए हम लोग इधर पे वर्ड में। हम लोगों ने कुछ, वर्ड नहीं है राइटर है, हम लोगों ने कुछ मैटर लिख लिया। अब मैटर लिखने के लिए मैंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मैटर कॉपी कर दिया है। ये रहा मैटर कॉपी, ये आ गया मैटर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं फुटर लिखना है, तो फुटर का मतलब होता है सबसे नीचे बॉटम में। तो आप देखेंगे यहां पर फुटर कहीं पे दिया होगा, हेडर एंड फुटर, ये रहा, ये फुट नोट है। और उसी में अगर आप नीचे देखेंगे तो हेडर फुटर भी है। यहां मैंने फुटर में जाके टाइप कर दिया कुछ मैटर, आप लोगों को यहाँ पे मैटर दिख रहा होगा, ये आ गया मैटर। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई आइस एकेडमी। तो ये जो मैटर आपको दिख रहा है इस पन्ने के बॉटम में आ गया। अगर मैं यहां से एक दूसरा पन्ना ले लेता हूं, तो आपको दिखेगा यही मैटर दूसरे पेज पर भी आपको दिखाई देगा। नीचे बॉटम करते हैं, दूसरे पन्ने पे भी आ गया। तो फुटर जो होता है वो हर पन्ने पे आ जाता है, लेकिन फुटनोट ऐसा नहीं होता। आपने यहां पर कोई वर्ड सिलेक्ट किया है और इंसर्ट के अंदर गए, और इंसर्ट के अंदर यहां देखिए फुट नोट और एंड नोट लिखा है। फुट नोट बटन जब आप दबाएंगे तो नंबर 1 पर आप लोग कुछ लिख सकते हैं, दिस इज फुट नोट 1। ट्रेस कहां से निकालते हैं? टूल्स के अंदर डिटेक्ट में है। वो कौन सी शॉर्टकट की थी जिससे मैंने आपको बताया था कि आपकी करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन रन होगी? तो करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन रन होगी, ये कौन सी शॉर्टकट की थी? F5 से तो शुरू से चलती है, शिफ्ट F5 से जहां पे आपकी स्लाइड खुली है वहीं से चलना चालू होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, लिब्रा ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल। इनमें से कहां सेव नहीं कर सकता, ये सवाल कई बार आया है।
मैं आपको दिखा देता हूं हम लोग अपनी फाइल को कहां कहां सेव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ एक तो नॉर्मल सेव दिया है और एक दिया है सेव रिमोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव रिमोट का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को किसी क्लाउड सर्वर में भी रख सकते हो। यहाँ ऐड सर्विस दिया गया है। ये सर्विस कौन कौन सी है ये जरूर याद कर लो। गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। वन ड्राइव आपकी माइक्रोसॉफ्ट वाली ड्राइव है। आप लोग आईबीएम फाइलनेट, लोटस, न्यूएक्सो, ओपन डेटा स्पेस, शेयर पॉइंट्स, इन सब में डेटा सेव कर सकते हो। ये तो ट्रांसफर, ये तो प्रोटोकॉल्स है। इनमें डेटा आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो इसको एक बार नजर मार लो। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, एट फ्रेस्को, आईबीएम फाइलनेट, आईबीएम कनेक्शन क्लाउड, लोटस क्विकर, निक्सो, ओपन डेटा, ओपन टेक्स्ट, शेयर पॉइंट 2013 और अदर CMIS। इनमें इनमें आप लोग अपनी फाइलें रख सकते हो। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था कि इसमें नहीं रख सकते हो। तो सही जवाब है आपका FTP। FTP में आप लोग अपनी फाइलें थोड़ी रख सकते हो। FTP में आप लोग अपना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इससे आप लोग प्रोटोकॉल ट्रांसफर कर सकते हो। ATM डेबिट कार्ड में बताओ कितने डिजिट्स होते हैं? जल्दी बताइए। ATM का जो डेबिट कार्ड होता है उसमें अगर आप लोग देखें ये रहे, ठीक है, इनमें अगर आप लोग चेक करें तो आपको चार चार के पेयर्स में आपको 16 डिजिट्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप कोई इंडिया वाला भी देख लेते हैं, SBI ATM कार्ड, देखो ये रहा, इन सब में आपको 16 डिजिट ही दिख रहा है। तो ये 16 डिजिट में है। इसमें 16 लिखा नहीं है लेकिन ये गलत है, ऑप्शंस 16 लीजिएगा।